जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, जिसको कहा जाता है ना गेंद और बल्ले दोनों से बेहतर करने वाला ये खिलाड़ी इस समय बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर आप अपने यूट्यूब के स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्ट्राइकर एंड पर संजय गायकवाड़ सर होंगे, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनका साथ निभाने के लिए अक्षय कांबड़ी यस अक्षय कांबडी तुझ्यासाठी गुड न्यूज आले। सावरोली क्रिकेट क्लब यांच्याकडून 1000 रुपयांचे पारितोषिक लावलं गेलंय 50 साठी। 50 आणि 1000 रुपयांचे पारितोषिक अक्षय कांबडी नॉन स्ट्रायकर एंड वर असणारा हा खेळाडू पायचा आहे। तर गोलंदाजी मार्क वर येताना संदेश बाबर गडवे संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकर एंडला संजय गायकवाड सरांच्या विरुद्धात गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होईल। पायचा आहे संदेश बाबर नावाचा गोलंदाज। डोलारी गावातून गडदे संघासाठी घरेलू क्रिकेट ज्याने खेळलंय तोच गोलंदाज। राईट अप ओव्हर द विकेट, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप पहिला चेंडू टाकलाय सुरेख आहे। चेंडू मात्र निर्धाव येताना पाहतोय, थोडासा मात्र चेंडूचा विचार केला तर आउट ऑफ द ऑफ स्टंप चांगल्या लेंथ वर टाकला गेला। चेंडू निर्धाव येताना आपण पाहतोय संजय गायकवाड सर ह्यांना पाहतोय स्ट्रायकर एंड वर। गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाज आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, एक पाय मात्र पुढे सरसावून ह्या वेळेला मात्र ऑन साइडच्या दिशेनं कार्पेट पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। डॉट बॉल आहे, पहिलाच चेंडू डॉट, दुसरा चेंडू देखील डॉट येताना आपण पाहतोय। तिसरा बॉल देखील कमालीचा ह्या ठिकाणी 3 सलग निर्धाव चेंडू ह्या ठिकाणी येताना आता मात्र हुक मारण्याचा प्रयत्न संजय सरांचा आपण पाहिला गेला। भडांगीपाडा ह्या संघासाठी घरेलू क्रिकेट खास करून बुरुजपाड्याच्या आसपास इलाक्यातला मोठा फलंदाज बाद झालाय, कारण संजय सरांची काबिलियत, संजय सरांचा हुनर पियुष लायन्स संघाला ठाऊक आहे। इस बिग विकेट डाउन, बॅक टू द डगआउट जाताना संजय गायकवाड सर गोल्डन डकचा शिकार होताना 0 धाबेवर मात्र बाद होताना पाहतोय आणि गेलाय वापस आपल्या डगआउट कडे। तर धाव संख्या आहे 0-1 गडी बाद आरबी चॅलेंजर्स ह्या संघाची। पहिला सामना जिंकला होता यस दीपक पाटील मेन फ्रॉम आंबिवली ह्या गावातून येणारे आमचे दीपक पाटील यांनी मात्र सांगितलंय की अक्षय आणि मिथून दोघांसाठी आहे बक्षीस। दोघांनी जर कोणीही 50 मारली तर 1000 रुपयांचे पारितोषिक आणि हॅट्रिक षटकार किंवा चौकार मिथून बोचल आणि अक्षय कांबडी ह्या दोघांसाठी दीपक पाटील मेन फ्रॉम आंबिवली ह्या गावातून बक्षीस या ठिकाणी लावलं गेलंय। पायचा आहे, धाव संख्या 0 आहे, गडी बाद झालाय 1 आणि क्रिकेट पुनश्च एकदा सुरू होताना राईट अप ओव्हर द विकेट संदेश बाबर। सुरेख चेंडू टाकताना यॉर्क पद्धतीचा चेंडू मिस फिल्डिंग होताना पाहतोय चेतन कडून मेन फ्रॉम वांगणपाडा ह्या टीम साठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा हा खेळाडू थोडासा मात्र मिस फिल्डिंग करताना पाहतोय। सिंगल धाव जोडली गेली, धाव संख्या 1 आहे, कारण पहिली धाव या ठिकाणी जोडली गेली। स्ट्रायकर एंड वर येताना आपण पाहतोय अक्षय कांबडी नावाचा खेळाडू स्ट्रायकर एंड वर राईट अप ओव्हर द विकेट। फटका हवेत आहे, उडवला गेलाय चेंडूला, पायचा काय निर्णय असेल? षटकार, 6 धावा अक्षय कांबडीच्या बॅट मधून पहिला षटकार।
हो या अक्षय कांबडीचा विचार केला तर मात्र आंबिवली गावातून येणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय स्क्रीनवर. षटक पूर्ण झाले, 7 धावा आहेत पहिल्या षटकात, एक गडी बाद झालाय, धाव संख्या 7 आहे. काय जबरदस्त खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. आदिवासी प्रीमियर लीग विक्रमगड तालुकाच्या रूपानं ही स्पर्धा सर्व प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येणारी 5व्या पर्वामध्ये आपण आहेत. दुसरा दिवस या स्पर्धेचा. काल सुरुवात झाली, काल 5 मॅच झाल्या, आजची मात्र ही तिसरी मॅच आपण पाहतोय. तिसरा मुकाबला आजच्या दिवसाचा आपण मात्र पाहतोय. धाव संख्या आहे 7, एक षटक, एक गडी बाद झालाय. नवीन फलंदाज बल्कि नवीन गोलंदाज भरत ठाकरे मेन फ्रॉम दादडे, श्रीराम दादडे संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळणारा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर. रॅक्टम ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू टाकलाय, डॉट डिलिव्हरी येताना आपण पाहतोय, निर्धाव चेंडू येताना आपण पाहतोय. पहिलाच बॉल गेलाय विकेट कीपर कडे. स्ट्रायकर एंडवर मिथून लावलाय 1000 रुपयांचं पारितोषिक. दीपक पाटील आंबिवली गावचा, त्यांच्याकडून लावलाय मात्र 1000 रुपयांचं पारितोषिक. रॅक्टम ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला पायचा आहे, सुरेख फटका आहे. ऑन साइडला चेंडू प्रज्योत गोडबिंदेच्या दिशेने जाताना प्रज्योत गोडबिंदे मेन फ्रॉम विक्रमगड नगर पंचायत हदीतला खेळाडू आहे. सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. रोखलं गेलंय चेंडूला मिड ऑन सीमारेषेवर. धाव संख्या थोडीशी पुढे सरकेल, तब्बल 9 वर येताना आपण पाहतोय. दुसरा षटक 2 चेंडूंचा खेळ झालाय. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. आजचा दिवस दुसरा दिवस आहे स्पर्धेचा. भरत ठाकरे रॅक्टअप ओव्हर द विकेट. फुलटा चेंडू दिशा देताना सुरेख फटका आडव्या बॅटने खेळून काढलाय. ओ डीप मिड विकेट बॉडी लाईनच्या बाहेर 4 धावेसाठी. मिथून बोचलच्या बॅट मधून चौकार. सुरेख फटका आपण पाहतोय, लाजवाब स्ट्रोक आपण पाहतोय. मिथूनच्या बॅट मधून चौकार. धाव संख्या पोहोचते 13 वर. चेंज करताना क्षेत्ररक्षण हितेश बामणे. कॅप्टन्स मात्र चेस करताना फिल्डिंग मध्ये. धुडीपाडा संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळताना आपण पाहतोय. स्लोअर वन चेंडू, धीम्या गतीचा चेंडू ह्या वेळेला टाकला गेला. चेंज ऑफ द पेस पद्धतीचा चेंडू आउट ऑफ द आउटस्टंप आपण पाहतोय. हलूच मात्र चेंडूला कट केलं गेलं मिथूनच्या रूपानं. चेंडू पॉइंट रिजनला फील्ड होताना धाव संख्या 1 आली. तब्बल 14 धावा आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 4. खूप चांगला क्रिकेट आतापर्यंत. पुढे एकदा भरत आपल्या गोलंदाजी मार्कवर जाताना आपण पाहतोय. दूर वाले छोर से जिसको कहा जाता है रॅक्टअप ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू ह्या वेळेला नक्कीच आपण पाहतोय. गुडलेन स्पोर्टला पिच छोडणारा हा चेंडू मात्र थोडासा बाउन्स जास्त. चेंडू मात्र निर्धाव आपण पाहतोय. डॉट डिलिव्हरी येताना आपण पाहतोय. धाव संख्या आहे 14. शेवटचा बॉल. राहुल आमचे स्कोरर जानकारी देताना मेन फ्रॉम 7-4. ह्या वेळेला पायचा आहे. षटक पूर्ण होताना सुरेख षटक टाकलाय. भरतचा जर विचार केला तर 1 चौकार नक्कीच गेला, परंतु 7 धावा खर्च केल्या. 2 षटकांमध्ये धाव संख्या आहे 14. आरबी चॅलेंजर्स 1 गडी बाद झालाय. धाव संख्या 14. तर धाव संख्या आपण पाहतोय 14. संदेश बाबर पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर येताना पाहतोय. डोलारी गावातून येणारा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर आहे. नक्कीच ज्याने आपल्या घरेलू क्रिकेटची सुरुवात उंबरपाडा गडदे संघामधून केली आणि आज APL ची स्पर्धा खेळताना रॅक्टअप ओव्हर द विकेट. ह्या वेळेला मात्र पायचा आहे. इरादा काय असेल, इशारा काय असेल. डॉट डिलिव्हरीचा इशारा येताना, निर्धाव चेंडूचा इशारा येताना आपण पाहतोय. आणि
डॉट बॉलचा इशारा येताना आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 14 धावा. एक गडी बाद झालाय आरबी चॅलेंजर्स संघाचा. रॅटअप ओव्हर द विकेट. गोलंदाज ह्या वेळेला सुरेख फटका. काय कमालीचा शॉट ऑन पूल. ब्युटिफुल षटकार, बल्कि चौकार आहे. षटकार नाही तर चौकार येताना आपण पाहतोय. वन बाउन्स चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. 4 धावा मिथुनच्या बॅट मधून येताना. धावसंख्या 18 वर आहे. खास करून विचार केला तर मिथुन बोचल ह्या खेळाडूसाठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक दीपक पाटील यांच्याकडून लावलं गेलंय 50 साठी. ओव्हर द विकेट. सुरेख फाटका. पॉइंट आणि कव्हरच्या मधून स्क्वेअर कड आपण पाहतोय. सुरेख रीतीचा चेंडू सीमारेषे समोर जाताना चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. चेंडूला रोखलं गेलंय. दीपक बाउंड्री लाईनच्या समोर मात्र तो धावसंख्याचा जर विचार केला तर तब्बल धावसंख्या लागते ती 20. षटक क्रमांक 3 आहे. 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत ह्या षटकामध्ये आपण पूर्ण होताना पाहतोय. संदेश बाबर गोलंदाजी मार्कवर. खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिली गेली होती. शेवटच्या बॉलवर षटकार आला परंतु 7 धावा पहिल्या षटकामध्ये मात्र संदेश बाबर यांनी खर्च केल्या. ओव्हर द विकेट. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू टाकला गेला. विकेटच्या पाठीमागे मात्र शॉट थर्डमॅन रिजनला सचिन आहे तिकडे. चांगलं क्षेत्ररक्षण होताना आपण पाहतोय. सिंगल धाव जोडली गेली. धावसंख्या सिंगलने पुढे सरकेल. तब्बल धावसंख्येचा विचार केला तर 21 आहे. 21 अशी धावसंख्या लागले गेले. एक गडी बाद होताना. ओव्हर द विकेट. पीछे जाताना पुन्हा एकदा सुरेख फटका आपण पाहतोय. अक्षय कांबळीच्या बॅट मधून येताना 2 धावा. डीप कव्हर पॉइंट रिजनला. खुद राहुल सांबर वेन फ्रॉम सेवटेक आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष पियुष लाईन संघाचे प्रतिनिधित्व करताना थ्रो केलाय. डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेवरून. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. तब्बल आपण धावसंख्या पाहतोय ती 23 अशी धावसंख्या या ठिकाणी जोडली गेले. शेवटचा बॉल जर विचार केला तर मात्र ह्या तिसऱ्या षटकाचा. ओव्हर द विकेट. मिस हिट आहे की काय? ओ यस, नक्कीच झेल झालाय. सुरेख षटक संदेश बाबर कडून आपण पाहतोय. शानदार षटक टाकलं गेलंय. पुन्हा एकदा दुसऱ्या षटकात एक गडी बाद करताना आपण पाहतोय. दुसरा गडी बाद झालाय. 3 षटकांमध्ये 23 धावसंख्या, 2 गडी बाद. आरबी चॅलेंजर्स. सचिन चौधरी मेन फ्रॉम अंधेरी गावातून येणारा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर आलाय. पायचा आहे. मिथुन बोचल सामने मात्र आहे. सुरेख बॅटिंग आतापर्यंत. स्ट्रायकर एंड वर सज्ज होताना आपण पाहतोय. मिथुन बोचल ह्या खेळाडूला. नक्कीच अंधेरी गावाचा हा खेळाडू बॉलिंग मार्कवर. राईट ओव्हर द विकेट. सुरेख लाजवाब बेमिसाल चौकार. ओ हो, काय फटका आहे. काय कमालीचा फटका आहे. कमालीचा फटका आहे. कमालीचा कव्हर ड्राईव्ह मिथुन बोचलच्या बॅट मधून येताना पाहतोय. धावसंख्या 27 वर आहे आणि सुरेख चौकार मात्र मिथुन बोचलच्या बॅट मधून. आंबिवली गावचा हा खेळाडू स्ट्रायकर एंड बार. पुढचा चेंडू आता मात्र चांगली लेंथ. याचा आता मात्र थोडासा जागा बडवून स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न मिथुन बोचल कडून केला गेला परंतु त्याच फलंदाजाला चांगलं प्रत्युत्तर गोलंदाजाकडून मात्र आपण पाहतोय. फॉलो करताना नक्कीच एक चांगला चेंडू. अगली गेंद. ह्या वेळेला सुरेख फटका मात्र. आपल्या पायांचा उपयोग करताना सुरेख फटका आहे.
हितेश नाईक कडे चेंडू मात्र जाताना स्कारलेक सीमारेषेवर धोडीपाडा गावचा खेळाडू फिल्डिंग करताना सुरेख क्षेत्ररक्षण करताना आपण मात्र पाहतोय धाव संख्या 29. नक्कीच 29 अशी धाव संख्या जोडली गेली. रॅटअप ओव्हर द विकेट. ओ हो वाईट आहे कारण चेंडू थोडासा मात्र बाहेर आपण पाहतोय. चौथा षटक आहे सचिन चौधरीच्या रूपाने आपण पाहतोय. अंधेरी गावातून येणारा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर रॅटअप ओव्हर द विकेट सज्ज होईल. पुढच्या एकदा शॉटअप गुडलेन पद्धतीचा चेंडू टाकताना सुरेखरित्या चेंडूला मात्र ड्राईव्ह केलं गेलंय. चेंडू सीमारेषे समोर जाताना चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे पण लावला गेलाय परंतु 2 धावा मात्र रोखता येणार नाही कारण चांगलं त्या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट्स 2 फलंदाजांकडून आपण पाहतोय. धाव संख्या 2 नी पुढे सरकेल. तब्बल धाव संख्या आहे 32 अशी धाव संख्या. 5वं षटक आणि शेवट 2 बॉल ह्या 5व्या षटकाचे शेष. चौथ्या षटकाचे ह्या वेळेला टॅप केलं गेलंय. चेंडूला मात्र थोडासा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप पद्धतीचा चेंडू टाकला गेला. बाउन्स होता उचली होती ह्या बॉलवर. पॉइंटच्या दिशेने चेंडूला कट केले गेले. सिंगल धाव आपण पाहतोय. धाव संख्या सिंगलने पुढे सरकेल. तब्बल विचार केला 33 आहे. शेवटचा बॉल आहे ह्या चौथ्या षटकाचा. राहुल आमचे स्कोरर आम्हाला दर्शवताना सांगताना की नक्कीच धाव संख्या आहे ती आता मात्र 1 ने पुढे सरकेल. 34 वर षटक ह्या ठिकाणी पूर्ण झालंय. 4 षटकांमध्ये विचार केला तर 34 धावा. 4 ओव्हर 34 धाव संख्या आहे. आरबी चॅलेंजर्स 2 गडी आतापर्यंत बाद झालेत. मोठी गाडी. हा थोडीशी गाडी जी आहे ती पुढे लावा. साईडला लावायची आहे. थोडी पुढे घेऊन या आणि इकडे जागा आहे भरपूर. याच तर गोलंदाजी मार्गवर पुढच्या एकदा आपण पाहतोय. सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत आहे आणि गोलंदाजी मार्गवर आपण पाहतोय गोलंदाजी करण्यासाठी राहुल सांबर गोलंदाजी मार्गवर येताना मेन फ्रॉम सेवटेक आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष आहेत. या स्पर्धेला सफल करण्यासाठी भरपूर चांगल्या प्रकारचे योगदान. पूर्ण 1 महिना मात्र घरातून बाहेर असताना रात्रंदिवस एक केलं गेलंय. ह्या स्पर्धेला सफल बनवण्यासाठी खूप मोठे योगदान आहे. ह्या वेळेला पाहायचा आहे थोडासा फंपलिंग पॉइंट रिझन मध्ये ऋषिकेश तरी मात्र आपण पाहतोय 2 स्ट्रायकर एंडला आलाय. भोपोली गावातून येणारा हा खेळाडू मात्र सीझन 3 मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज विजेता होते. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट ह्या खेळाडूकडून पाहिलं होतं. ऋषिकेश तरे ह्या नावाचा हा खेळाडू मात्र आता स्ट्रायकर एंडवर जाताना पाहतोय. भोपोली संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळताना खूप चांगला फलंदाज आहे. स्ट्रायकर एंडवर धाव संख्याचा विचार केला तर मात्र ते 36 आहे. 5वं षटक रॅटअप ओव्हर द विकेट.
ओ घ्यावेलेला सुरेख चेंडू मात्र पाहतोय धाव एकच असेल कारण आलाय प्रज्योत घोडबिंदे ऍक्शन मध्ये सुरेख फिल्डिंग करताना चेंडूला फीड केलं गेलं मिड ऑन रित्सन वर धाव संख्या पाहिली तर मात्र 37 आहे 37 अशी धाव संख्या ह्या ठिकाणी जोडली गेली ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा शॉट ऑफ कोटलेन पद्धतीचा चेंडू वाईट आहे कारण ह्या वेळेला चेंडू मात्र बाहेर जाताना आपण पाहतोय धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल तब्बल 38 वर 5वं षटक आहे चेंडू टाकून झाले 3 ओव्हर द विकेट स्लोअर बॉल आहे विकेट घेऊन येईल की काय हा स्लोअर बॉल ओ फिल्डर झेल सुटलाय चेतन मेन फ्रॉम वांगणपाडा गावचा हा खेळाडू चांगला फिल्डर आहे झेल सोडताना मिथुन बोचलला जीवनदान मात्र प्राप्त होताना पाहतोय 39 धावा ओव्हर द विकेट चेंज ऑफ द पेस ह्या वेळेला मात्र ऋषी कडून फटका तर हुकचा आहे परंतु धाव एकच येईल कारण ह्या वेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण मोठ्या धाव संख्येपासून रोखलं गेलंय खास करून पियुष लायन्स या संघाची गोलंदाजी जर पाहिली ना तर खूप चांगल्या प्रकारची आहे आतापर्यंत ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा फलंदाजाला चकवताना गोलंदाज निर्धाव चेंडू आलाय षटक मात्र समाप्तीची घोषणा येताना आपण पाहतोय 5 षटक टाकून झाली धाव संख्या 40 वर आहे 5 ओव्हर्स 40 धावा ऋषिकेश तरे स्ट्रायकर एंडला पाहायचा आहे यास गोलंदाजी मार्कवर आयकॉन प्लेयर्स पियुष लायन्स संघाचा चॉईस प्लेयर म्हणून टीम मध्ये ज्याला जागा प्राप्त आहे हितेश बामणे मेन फ्रॉम देहरजे सॉरी मेन फ्रॉम धोडीपाडा कुर्ंची धोडीपाडा ह्या इलाक्यातून येणारा हा मात्र खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर बल्कि गोलंदाजी मार्कवर चांगल्या प्रकारचा चेंडू सुरेख चेंडू टाकताना गतीदार चेंडू वेगवान चेंडू गेलाय विकेट कीपर कडे भरत ठाकरे च्या दस्तानामध्ये जाताना आपण पाहतोय पुण्याच्या गोलंदाज ओव्हर द विकेटचा वापर करताना उडवला गेलाय जबरदस्त षटकार शानदार फटका मात्र पाहतोय ऑन फायर ऋषिकेश परहाड सॉरी ऋषिकेश तरे भोफोली सुरेख फटका मात्र आपण पाहतोय ऋषीच्या बॅट मधून आलाय षटकार 6 धावा आल्या धाव संख्या 46 वर आहे आता मात्र पुण्याचे गोलंदाज आसमानी टोळा राहुल सांबरच्या दिशेने जाताना सुरेख झेल आहे मेन फ्रॉम सेफ्टे गावदेवी ऋषीच्या रूपानं पुन्हा एक मोठा झटका या ठिकाणी आपण पाहतोय आरबी चॅलेंजर्स संघाला धाव संख्या आरबी चॅलेंजर्स संघाची आपण पाहतोय ती मात्र 46 आहे 46 धाव संख्या या ठिकाणी लागले गेले आता मात्र विशालच्या रूपानं नेक्स्ट फलंदाज विशाल गोतारणे नेक्स्ट फलंदाज मात्र आपण पाहतोय वाकी विशाल गोतारणे आपण पाहतोय वाकी संघासाठी घरेलू क्रिकेट खेळलं गेलंय ये टेनिस शॉट अजीबो गरीब ओ माय गॉड इज बिग विकेट डाउन
अजीबो गरीब शॉट था ये, और सीधे कैच करके चलता कर लिया, जिसको साफ डिसमिसल कहा जाता है। और इसी के साथ बहुत बड़ा झटका कहना पड़ेगा, और रनों की संख्या है 46 रन, और रवर्स चल रहा है छठा। पीयूष लायंस बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रही है, और नए बल्लेबाज के तौर पर अब मात्र योगेश हल्के हल्के कदमों के साथ ग्राउंड की तरफ रवाना होते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जिसको कहा जा सकता है कि वाकई टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, वाकई गांव से बिलोंग करते हैं, और वो होंगे स्ट्राइकर एंड पर। जबकि शानदार बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर हितेश बामने, मेन फ्रॉम धूड़ीपाड़ा कुंजे गांव से क्रिकेट खेलने के लिए इस ग्राउंड पर पहुंचे गए। राइट अप ओवर द विकेट, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, पैरों का सही तरीके से ग्रिप बना लगी, इस बार उछाल भरी गेंद को खेल लिया स्क्वायर के ठीक पीछे, जहां राहुल सांबर ने गेंद को फीड कर लिया, और इस एक रन की मदद से रनों में परिवर्तन के तौर पर 47 रन अब दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ विकेटों की चर्चा करें तो कम से कम 4 विकेट्स आरबी चैलेंजर्स के आउट है। रट्टम ओवर द विकेट, खूबसूरत शॉट, लेकिन राहुल सांबर से नहीं बच पाएंगे। इन एक्शन इस कार्लिक सीमा रेखा पर गजब की फील्डिंग मिस्टर राहुल सांबर ने इस मैच का ये तीसरा कैच पकड़ा गया, और शानदार फील्डिंग कही जा सकती है। रनों की बात करें तो 47 रन पर गए, और यहां कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आरबी चैलेंजर्स के लिए अब मात्र थोड़ी बहुत मुसीबतें है ना, वो बढ़ती नजर आ रही है। इन मुसीबतों को हटाने के लिए जिसको कहा जाना चाहिए फिलहाल बिल्कुल कहा जा सकता है कि इन मुसीबतों को हटाने के लिए बेहतर बैटिंग करनी होगी, और एक अच्छी पार्टनरशिप रचनी पड़ेगी। फिलहाल रनों की चर्चा करें तो इस समय 47 रन पर गए, और इसी के साथ राइट अप ओवर द विकेट लेकर के ये धीमी बॉल गति में अच्छा परिवर्तन किया, और यहाँ योगेश को बिल्कुल बड़े रन बनाने से रोक लिया गया। राहुल सांबर अब भली भांति जान चुके हैं कि इस पिच पर गति नहीं देनी है, और ज्यादातर बॉल जो है वो लेग स्पिन, इस पर टिप्पा खाने के साथ गेंद घूमी, और जैसे ही गेंद घूमी शरीर पर जाकर टकराई, और इसी के साथ एक रन मिला। 48 रन पर गए, 7वां ओवर चल रहा है। अंपायरों के लिए सूचना है कि अगर लेग बाई की रन गई तो वो इशारा करते रहे, ताकि यहाँ पर सही मायनों में स्कोरर उसकी गिनती कर सके। फिलहाल देखना पड़ेगा राइट अप ओवर द विकेट। इस समय ये गेंद बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन इस बार गेंद जो है वो बहुत अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी इस बाउंड्री लाइन पर। ये फील्डिंग अच्छी है, थ्रो जल्दी किया, लेकिन फील्डिंग की तारीफ जरूर करनी होगी। और इसी के साथ कहा जाना चाहिए कि कम से कम 2 रन जोड़ लिया, और इसके साथ ही 50 टीम की पूरी हो रही है, यानी टीम का अर्धशतक इस समय स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। ठीक 50 रन, 3 बॉल इस ओवर के बाकी। रन अप ओवर द विकेट। ये धीमी बॉलिंग कहीं ना कहीं परेशान करा रही है। व्हाइट बॉल जरूर, लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो चतुराई की गेंदबाजी है ना, वो कहीं ना कहीं आरबी चैलेंजर्स के लिए थोड़ा सा दबाव बढ़ाने वाली है। पटकी हुई गेंद बाउंसर किया है, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। उछाल ज्यादा मिला, कंधे का जोर लगाने की कोशिश की राहुल सांबर ने। इस समय उनकी मंशा थी कि एक बाउंसर करे, लेकिन वो ज्यादा ऊंचा चला गया। टप ओवर द विकेट के साथ जी नहीं, ओहो टिप्पा खाकर जब बॉल बाहर जा रही है, और वो भी गति के साथ बाहर निकल रही है, एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल जिसको कहा जाता है। रन संख्या की चर्चा करें तो इस समय 52 रन। फिर से कितने रन होंगे? ओ नहीं लगा, थ्रो काफी तेज ऊंचा किया, ओ गलत साबित हो गया। जिस बॉल पर 1 रन केवल छोड़ देते तो ये 5 रन तो हो सकते हैं, 6 रन बिल्कुल
Oh my God! एक बॉल कोणाकडून? क्या बात है, जिस बॉल पर सिंगल जा रहे थे, रन आउट करने की कोशिश में ये एक तो कहा जा सकता है कि रन आउट के कारण ये 5 रन एक्स्ट्रा चले गए और उसका कितना लाभ या उसका कितना खतरा होगा। प्रमोद सेफ हैंड बालापुर दातिलपाड़ा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। मेन फ्रॉम बालापुर दातिलपाड़ा, शानदार फील्डिंग मिस्टर प्रमोद धांगड़ा। आखिरी ओवर स्कोर की बात करें तो कुल मिलाकर ये 58 और राहुल भावर ग्राउंड पर लोकल बॉय, इसी भावरपाड़ा के रहवासी है, नॉन साइड में नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और जैसे ही क्रीज में आए उनके जो समर्थक है ना वो बिल्कुल आवाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल को स्ट्राइक मिले, क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए, होम ग्राउंड है, उनका लोकल बॉय है यहाँ के। इसी के साथ राइट अप ओवर द विकेट, तेज बॉल फुल टॉप पर लेकर के खूबसूरती के साथ खेल लिया मिस्टर प्रमोद की बेहतरीन फील्डिंग, एक ही रन मिल रही है और राहुल अब मात्र स्ट्राइक पर, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखना है उनके समर्थकों का वो क्या वो दिल जीत लेंगे, क्या उनके समर्थकों का वो मनोरंजन कर सकेंगे। स्कोर की बात करें तो 59 रन गए राइट अप ओवर द विकेट और टाइमिंग उतना खास तो लगी गई, लेकिन बॉल जो गए मिड विकेट के दिशा में, ऊंची लंबी छलांग लगाई, बेहतरीन फील्डिंग और थ्रू उतना सटीक नहीं था और इस बार ये बाल बचे। एक बार फिर अगर ये थ्रू निकल जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे। रनों की संख्या इसी के साथ मात्र 61 रन पर गए, 3 बॉल का खेल बाकी है और स्ट्राइक पर राहुल एक बार फिर सामना करने के लिए रेड अप ओवर द विकेट। टाइमिंग इस बार ठीक नहीं है, संदेश बाबर की अद्भुत कोशिश, थोड़ी दूर रह गए, लेकिन चेतन खासकर चेतन की बात करें तो यहां पर ये रन आउट का विकेट और इसके साथ ही कुल रनों की संख्या पहुंच रही है अब मात्र 63 रन पर। 63 रन की संख्या है और एक और भावरपाड़ा का ही खिलाड़ी ग्राउंड पर, यानी कि नेक्स्ट बैट्समैन के क्रीज पर मोहित भावर, लोकल बॉय, होम ग्राउंड, इसी भावरपाड़ा के रहवासी है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जैसे कि चले आए उनके समर्थकों ने आवाज लगाई। इस बीच देखना है अच्छी फील्डिंग, इस बार क्या रन आउट की विकेट मिलेगी और 2 रन ले गए। इस ओवर में देखा जाए तो पीयूष लायंस की फील्डिंग परेशानियों का सवाल रही है और कहीं ना कहीं वो अतिरिक्त कुछ रन चले गए, बॉलिंग तो अच्छा हो रहा है। बात करें रनों की तो कम से कम 65 रन है स्कोर बोर्ड पर और यहाँ देखा जाए तो आखिरी बॉल एक बार फिर बाउंड्री लाइन पर संदेश बाबर यहाँ गलती नहीं कर रहे, बहुत अच्छी फील्डिंग इस बार संदेश की और केवल 1 रन खर्च लिया आखिरी बॉल पर। आरबी चैलेंजर्स ने 8 ओवर के इस खेल में रनों की चर्चा करें तो 66 रन, 66 रन बनाए गए, यानी कि 67 रनों का लक्ष्य होगा, 67 रनों का टारगेट। आइए देखते हैं चेसिंग में क्या करेगी पीयूष लायंस की टीम। मिलते हैं हल्के से ब्रेक के बाद।
नेक्स्ट मुकाबला आहे, पुढची मॅच आपण पाहतोय ह्या वेळेला असेल वाघोबा वॉरियर्स बनाम सँडे स्ट्रायकर्स. ह्या दोन संघांमध्ये आहे. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स थोडीशी चेंजिंग आहे. मॅच आहे ती आरसी वॉरियर्स बनाम रुद्र इलेव्हन्स वसुरी. रुद्र इलेव्हन्स बनाम आरसी वॉरियर्स, ह्या दोन संघांमध्ये मुकाबला आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे की आपण टॉस साठी यायचं आहे. टॉस बॉक्स मध्ये ये देखेंगे भावरपाड़ा के समर्थक प्रज्योत गोडविन भी के लिए आवाज लगा रखेंगे. लोकल बॉय बिल्कुल थोडीस सीमारेषेपासून प्रेक्षकांना विनंती आहे की थोडं लांब बसायचं आहे. एखादा फिल्डर तुमच्यावर पडू शकतो. थोडस मागे बसायचं आहे. खास करून फिल्डर चेंडू अडवताना तुमच्यावर पडू शकतो. त्यांना ठेवायचंय, थोडं मागे बसा. तो नमस्कार तमाम खेल प्रेमियों का एक बार फिर मात्र बहुत बहुत स्वागत है. और सीधा रुख करते गए इस रोमांचकारी रोमहर्षक मुकाबले का. तो देखते गए इसी के साथ तमाम खेल प्रेमियों का एक बार फिर मात्र स्वागत है. रेक्टम ओहर बल्कि लेफ्टम राहुल विकेट. राहुल सांबर स्ट्राइकर एंड पर है. पहली बॉल को खेला, सीधे दौड़ पड़े और बिना किसी परवाह किए सीधे निकल गए. और प्रज्योत स्ट्राइक पर आते ही दर्शकों में है जिसको कहा जाना चाहिए कि हर्ष उल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा है. मिस्टर प्रज्योत गोडविन दे मेन फ्रॉम विक्रमगढ़ नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं. स्ट्राइक उनके पास और इसी के साथ सोमनाथ बोचल सर राहुल द विकेट. बैट का बाहरी किनारा, थर्ड बैट के दिशा में गेंद ट्रैवल, अच्छी फील्डिंग. ये कश्मकश का मुकाबला होगा क्योंकि आरबी चैलेंजर्स वो टीम है जो लड़कर क्रिकेट खेलना जानती है. यस, सुरेश दादा मस्कर सँडल स्ट्रायकर्स टीमचे ओनर यांच्याकडून प्रज्योत साठी किती रे 1000
षटकार हॅट्रिक आणि चौकार हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक लावलं गेलंय. ही सूचना आहे नक्कीच सँडी स्ट्रायकर्स टीमचे ऑनर सुरेश दादा लेगबाईचा इशारा पंचांकडून येताना आपण पाहतोय. धावसंख्येचा विचार केला तर 2 धावा या ठिकाणी जोडल्या गेल्यात. सोमनाथ बोचल सर मेन फ्रॉम आंबिवली या ठिकाणी गोलंदाजी. एज लागलंय. तालमेल या ठिकाणी थोडासा कमी आपण पाहतोय. नूड स्ट्रायकर एंडचा खेळाडू एकाच एंडला दोघे आपण पाहिले गेले. भाग्यशाली या ठिकाणी आहे की राहुल सांबर अद्याप नोट स्ट्राईक वर सुरक्षित आहे आणि नक्कीच आपण पाहतोय खास करून सोमनाथ बोचल सरांना टीम ऑर्डर आहेत आरबी चॅलेंजर संघाचे आंबिवली गावातून या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख गोलंदाजी एक्सलेंट लेंथचा वापर करताना यॉर्क लाईनचा वापर करताना नक्कीच आरबी चॅलेंजर संघाची ताकद आहे. खास करून विचार केला तर मात्र सोमनाथ बोचल सरांचा हा टॉस करायचा आहे पुढच्या मॅचचा. एका बाजूने प्रतीक रुद्र 11चे तर दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय आरसी वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन्स. ह्या दोन टीम मध्ये मात्र टॉस होताना टॉस बॉक्स मध्ये श्रीराज दादा मस्कर यांच्या शुभ हस्ते. वाईट आहे का बॉल? हा यस वाईट. धाव संख्या आहे 5 आपण पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाज सोमनाथ सर गोलंदाजी मार्कवर. ह्या ठिकाणी पायात येणारा चेंडू कव्हरच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. एच लागताना बॅटची 1 धाव. रुद्र 11 संघाने नाणेफेक जिंकले. सिलेक्टेड फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण स्वीकारले गेले. षटक पूर्ण होताना पाहतोय धावसंख्या 6 आहे. पहिल्या षटकामध्ये पियुष लायन्स संघाची चेसिंग आहे आपण पाहतोय 67 रन्स 67 धावेचं लक्ष्य आहे. आरबी चॅलेंजर्स संघाचा जर विचार केला ना तर नक्कीच आपण पाहतोय की या संघाकडे 2 मात्र जे तुरुप की इक्के आणि नक्कीच आपण पाहतोय की जय और वीरू की जोडी ह्या टीम कडे आहे. टीम ऑनर्स म्हणून आपण पाहतोय जोडी संजय गायकवाड सर अँड सोमनाथ बोचल सर. ही जोडी मात्र ह्या संघाची ताकद आहे. रीड की हट्टी जिसको कहा जाता है. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर संजय सर गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होताना आपण पाहतो राहुल द स्टाम्स. प्रयत्न केला गेला राहुल सांबर कडून. प्रयत्न चुकीचा ठरताना कारण अल्लाय डॉट बॉल. ह्या वेळेला प्रयत्न खूप चांगला होता राहुलच्या बॅट कडून. फटका फसलाय कारण निर्धाव चेंडू येताना आपण पाहतोय संजय गायकवाड सर गोलंदाजी मार्कवर. आता मात्र करणारा प्रहार मिस्टर राहुल सांबरच्या बॅट मधून रिव्हर्स स्वीपचा षटकार. रिव्हर्स स्वीपचा षटकार आलाय. दर्शनीय षटकार राहुलच्या बॅट मधून येताना आपण पाहतोय. नक्कीच कृष्णा सातपुते त्याचा आवडता खेळाडू आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटचा एक मोठा सितारा. टेनिस बॉल क्रिकेटचं एक मोठं नाव कृष्णा सातपुते. त्या खेळाडूला खूप मात्र पसंत करताना राहुल सांबर. ह्या वेळेला पायचा टॅप केलं गेलंय. सुरेख फटका आहे डीप मिड ऑफ रिजन मध्ये चेंडू मात्र फीड होताना पाहतोय. अलाय फिल्डिंग साठी मात्र त्या ठिकाणी खेळाडू फिल्डिंग करताना ऋषिकेश तरेक बेन फ्रॉम भोपोली. धावसंख्या विचार केली तर मात्र 13 आहे. स्ट्रायकर एंडला पुन्हा एकदा प्रज्योत घोडविंदे स्ट्रायकर एंड पर रॅटम. राहुल द विकेट. व्हाट अ शॉट. ओ माय गॉड. ज्या बॉलवर चौकार यायला होता त्या बॉलवर फक्त 2च धावा. हे नशीब आहे. ओ माय गॉड. प्रज्योत मात्र देवाकडे प्रार्थना करताना की काय घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये. आसमानाकडे मात्र चेहरा घेऊन जाताना आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 15 धावा. धावसंख्या नक्कीच पुन्हा एकदा राहुल द विकेट. कदमों का उपयोग सर्कलला बीट केलं गेलंय 4 धावेसाठी.
चेंडू लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. प्रज्योत घोडविंदेच्या बॅट मधून चौकार. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. तब्बल धावसंख्या लागते ती 19 ऑन द बोर्ड विदाउट लास्ट. कुठलाही गडी आतापर्यंत बाद नाही आणि शेवटचा अजूनही चेंडू ह्या षटकाचा एक मात्र शेष आहे. पहिलं षटक खूप चांगलं होतं परंतु दुसरं षटक थोडस मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय की महागड ठरताना, कारण ह्या षटकामध्ये एक चौकार आणि एक षटकार आतापर्यंत आलाय. 13 रन्स 5 बॉलला आलेत. राहुल द विकेट. पुनश्च एकदा एक्स्ट्रा धाव येईल की काय पाहायचं आहे नक्कीच, कारण वाईटचा इशारा पंचांकडून येताना आपण पाहतोय. अतिरिक्त धाव देखील जोडली गेली. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल. तब्बल आहे 20. दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा बॉल. संजय गायकवाड सर गोलंदाजी मार्कवर. राहुल द विकेट गोलंदाजी करताना. रायटी बॉलर आहे. पुन्हा तोच फटका. ऍक्शन रिप्ले दाखवताना षटकार आलाय प्रज्योत घोडविंदेच्या बॅट मधून. सुरेख स्टार्ट ह्या ठिकाणी पियुष लायन्स संघाकडून. धाव संख्या आहे मात्र 26 2 षटकांमध्ये. दोन षटक 26 धावा. कुठलाही गडी बाद नाही. सुरेख स्टार्ट आपण पाहतोय. पुनश्च तिसरी षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज निवडला गेलाय. नक्कीच सोमनाथ बोचल सरांना टीम ऑर्डर आहेत आरबी चॅलेंजर्स संघाचे. पहिलं षटक खूप चांगलं टाकलं होतं. पहिल्या षटकांमध्ये पाहिला तर धावा खूप कमी दिल्या होत्या. 6 धावा फक्त मात्र पहिल्या षटकामध्ये खर्च केला. त्यानंतर विचार केला तर मात्र महागडे षटक ठरलं. ज्या षटकामध्ये तब्बल 20 धावा संजय गायकवाड सरांच्या षटकात आल्या. ह्या वेळेला पायात येणारा चेंडू हलूचा फ्लिक केला गेलाय. कलायोंच्या उपयोगाने चांगला फटका आपण पाहतोय. राहुल सांबरच्या बॅट मधून सिंगल धाव आले आणि धाव संख्या पुढे सरकताना सिंगलने तब्बल पियुष लायन्स 27 धाव संख्येवर आहे. तिसऱ्या ओव्हर मध्ये फक्त एकच बॉल खेळून झालाय आणि प्रज्योत घोडविंदेचा जर विचार केला तर काय कमालीची बॅटिंग आतापर्यंत. 13 धावेवर नॉट आउट आहे. एक चौकार षटकार त्याच्या बॅट मधून आलाय. ह्या वेळेला मात्र चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. पंच पुन्हा मात्र इशारा करताना की हा चेंडू मात्र वाईट आहे. पियुष लायन्सचा संघ खूप चांगल्या रीतीने मात्र ह्या धावांचा पाठलाग करताना, स्कोरचा पिछा करताना आपण पाहतोय. 67 धावेचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय. कारण आतापर्यंत धाव संख्याचा विचार केला तर 28 धावा 28 धाव संख्या. पायात येणारा चेंडू पुनश्च एकदा वाईट आहे. एक्स्ट्रा धाव असेल कारण ह्या वेळेला देखील बॉलला लेग स्टिकच्या बाहेर जाताना आपण पाहतोय. 2 अतिरिक्त धावा लगातार ह्या षटकामध्ये आपण पाहतोय. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकेल. 29 धावा आहेत पियुष लायन्स ह्या संघाच्या. खूप चांगलं स्टार्ट ह्या ठिकाणी आपण पाहतोय. दोन्ही फलंदाजांकडून एक चांगली साजेदारी मात्र ह्या ठिकाणी होताना. बोल्ट लगातार चेंडू लेग स्टंपवर येताना ह्या वेळेला फ्लिक मारण्याचा प्रयत्न दाखवला गेला. प्रज्योत घोडविंदेच्या रूपाने पहिला शिकार. चांगली बॅटिंग करत असताना मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर थोडासा सफल होताना फलंदाज आणि बोल्ड झालाय. तर धाव संख्या आहे ती 29. पहिला गडी आता मात्र बाद झालाय. नेक्स्ट बॅट्समन इज प्रमोद धांगड़ा, मेन फ्रॉम बालापुर दातेलपाड़ा. टीम के लिए घरेलू क्रिकेट जिन्होंने खेला है वो क्रीज की तरफ रवाना, जिसको कहा जाना चाहिए अच्छा खेलते गए. नवोदित ग्रुप में इस खिलाड़ी ने छाप छोड़ी और ये सीजन बहुत बढ़िया रन्स बनाए. लेकिन कहते गए ना
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली टेस्ट और असली परीक्षा ये है एपीएल। क्योंकि इस प्रतियोगिता में अगर अपने आप को सिद्ध करना है, साबित करना है, तो बेहतर खेलना होगा। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी टूर्नामेंट जिसको कहा जा सकता है, और यहाँ अगर आपके बैट्स ने रन बनाए और आपने रन बनाए तो कहीं ना कहीं आपका नाम बड़ा चर्चित हो सकता है। फिलहाल देखना पड़ेगा 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर। अब तक 2 गेंद इस ओवर में, ओवर द विकेट, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दूर की बॉल कोशिश किया प्रमोद ने, हालांकि बैट पर नहीं लगी। सोमनाथ सर की बात करें तो एक बहुत काबिल बॉलर है, जिस तरह से उन्होंने प्रजोत को आउट किया, लगातार बॉल लेग स्टंप पर जा रही थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तरीके से बोल्ड करके आउट करके चलता कर दिया था अगली गेंद लेकर के। इस बार वाइट हो सकती है, तीसरी वाइट है इस ओवर में। 3 अतिरिक्त रन खर्चे हैं सोमनाथ बोचल सर ने। ज्यादातर देखा जाए तो सोमनाथ बोचल सर की बात करें इस तरीके की, वो ज्यादा बॉलिंग नहीं करते, लेकिन शायद इस ओवर में कुछ हद तक दिशा उनकी ठीक नहीं रही है। 30 रन इस समय स्कोर बोर्ड की संख्या। एक बार फिर मात्र ओवर द विकेट, रक्षात्मक रूप से खेला है, बहुत चतुर गेंद थी, लेकिन तारीफ करनी होगी मिस्टर प्रमोद की। इस समय 1 रन ले गए, सामने खेला था बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में। इस 1 रन की मदद से रन संख्या की चर्चा करें तो 31, 31 रन पर अब जा पहुंची है। आखिरी 2 गेंद बची गए। राहुल सांबर अभी भी क्रीज पर है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में उनसे देखने को मिली है। सोमनाथ बोचल सर के सामने देखना पड़ेगा, राहुल द स्टंप चले गए। कमाल की बॉल, इस बार एक तो गति परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन इस यॉर्कर के लिए राहुल सांबर बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे थे। वो जानते हैं कि सोमनाथ बोचल सर के विरुद्ध अतिरिक्त जोखिम उठाना शायद ठीक नहीं होगा, और कुछ इसी तरीके के कारण रक्षात्मक रूप से खेला। कोई रन उस बॉल पर मिला नहीं। 31 रन 1 विकेट के साथ आखिरी बॉल, हल्के थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, फिर से इस गेंद को रोक लिया है किसी प्रकार से, विकेट कीपर ने भी बचा लिया सामने। इसी के साथ ओवर कंप्लीट, 31 रन पहले 3 ओवरों में। यानी यहां से बात करें तो कम से कम 5 ओवर 36 रनों की आवश्यकता। देखना पड़ेगा संजय गायकवाड़ सर की ये कप्तानी क्या इस मैच को बचाकर ले जाएगी। बहुत अच्छी टीम्स मानी जाती है आरबी चैलेंजर। ओ प्रमोद एंड प्रमोद, ये लेग स्टंप पर बड़ा भारी है, और जैसे ही लेग स्टंप पर बॉलिंग होती है इनका कहीं ना कहीं जो अचानक से गए ना वो स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है। ऋषिकेश तरे को देख सकते हैं, मेन फ्रॉम भोपोली गांव से बिलोंग करते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो रंग उनके द्वारा देखने को मिल नहीं रहे हैं। खासकर ऋषिकेश की बात करें तो एक कमाल के खिलाड़ी हैं, गेंद और बल्ले से दोनों से प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि इस प्रतियोगिता में इस सीजन अब तक उनके गेंद और बल्ले से ज्यादा कुछ बेहतर देखने को मिला नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले मैचों में क्या प्रभाव डाल पाएंगे। जबकि प्रमोद इस समय स्ट्राइकर एंड पर, अच्छा शॉट बैट के बीचों बीच लेकर के खेल लिया। ओ गलत फील्डिंग, ये नहीं होना चाहिए। बॉल निकल गई, बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 39 रनों पर।
पीयूष लायंस बहुत अच्छी स्थिति में गए, एक विकेट केवल इस टीम का आउट है। राहुल सांबर नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन दूसरी तरफ बात करें प्रमोद धांगड़ा शानदार बैटिंग करते हुए, कट किया एक बार फिर इनटू द गैप और कोई मौका ही नहीं है। आउटफील्ड इतना तेज है कि बॉल को रोकना आसान नहीं है और शायद तीसरे रन के लिए ये जोखिम उठाने की कोशिश में रन मिल गई है और 3 रन भी मिलेंगे। राहुल सांबर का कॉलिंग, उसको 7 मिला प्रमोद धांगड़ा और इसके सहारे 3 रन मिलेंगे। रनों की संख्या अब 42 रन पर पहुंचती हुई और पीयूष लायंस की टीम इस चौथे ओवर में 3 बॉल खेल चुकी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आरबी चैलेंजर्स को अगर ये मैच में जीत प्राप्त करनी है तो उनको विकेटों की तलाश करनी होगी और उनको कुछ रणनीतियों में, जिसको कहा जाता है ना, वो बदलाव करने होंगे और कुछ ऐसे जाल बिछाने होंगे जिससे उनको फायदा मिले। राहुल सांबर की एक बार फिर वो अजीबो गरीब स्टाइल, ये बहुत बड़ी गलती। ओ हो यहाँ 4 रन मिलेंगे। फील्डर से साधारण फील्डिंग ये करना नहीं है। आरबी चैलेंजर्स भले ये मैच जीते या हारे, लेकिन फील्डिंग का स्तर जो है ना आपको ठीक रखना पड़ेगा। प्रतियोगिता लंबी है, हालांकि दूसरा ही मैच है, देखना है। रनों की बात करें तो 46 रन पर अब पहुंचती हुई 3 चौके इस ओवर में लग चुके हैं। राहुल सांबर फिर से वही कोशिश, इस समय भी रिवर्स मारना का प्रयास किया, नहीं लगी बैट पर, विकेट कीपर के दस्तानों में चला, कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर है 46 रन, 46 रन पर 1 विकेट के नुकसान के साथ और चौथे ओवर में बची गई 1 बॉल। ऋषिकेश तरे रेटम ओवर द विकेट, इस बार बहुत अच्छे ढंग के साथ गेंद को कट कर दिया 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से अब रन की संख्या की चर्चा करें तो 47 रन पर पहुंचता हुआ, यानी कि यहां से कम 4 ओवर 24 बॉल पे 20 रनों की जरूरत है और अब देखना पड़ेगा आने वाले 4 ओवर जिसमें केवल 20 रनों की जरूरत।
तो नमस्कार सारे दर्शकों का एक बार फिर मात्र स्वागत है। 20 रन चाहिए, 24 बॉल का खेल बाकी है और बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पर अजय कोल्हेकर रिवर्स में और ये मिलेंगे 4 रन। अब तो राहुल सांबर नजरें जम चुकी है, आंखें जम चुकी है और अब गेंदबाजों के लिए जिसको कहा जा सकता है कि केवल परेशानियों का सवाल और निशान बना रहेंगे और कहीं ना कहीं आरबी चैलेंजर्स टीम को निश्चित रूप से काफी मुसीबत में ला करके खड़ा कर लिया है। रन संख्या इसके साथ ही पहुंच रही है 51 रन पर। अब अंतर घटकर केवल 16 रनों का बचा है और बहुत सारी गेंदों का खेल अभी बाकी है और राहुल सांबर इस दूसरे मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला मुकाबला उनकी टीम हार गई थी पीयूष लायंस, लेकिन दूसरे मैच में बहुत ही शानदार बैटिंग, हालांकि कैच उनका आसान सा छूटा था और इसी के साथ लगातार वही कोशिश है और लगातार वही प्रयास जिसको कहा जा सकता है। एक बात यह भी है कि एक ही स्ट्रोक्स को लगातार आप खेल नहीं सकते, क्योंकि लगातार आप खेलने की कोशिश करेंगे तो गेंदबाज भी बहुत कुछ हद तक आपको पहचान लेता है। फिलहाल देखना है ओवर के अगले गेंद के साथ राहुल 10 स्टंप्स के सहारे बोल्ड कमाल की यॉर्कर, गति भी काफी जबरदस्त और शानदार गेंद कही जा सकती है। इसी के साथ बोल्ड हो गए हैं और विकेट मिलती हुई स्कोर 51 रन पर कायम है। 16 रन चाहिए, दूसरा विकेट केवल आउट है। क्या चमत्कार होगा। एक मैच पहले हमने जिस तरह का चमत्कार देखा, सैंडी स्ट्राइकर 58 रन को चेसिंग करने के लिए ग्राउंड पर उतरी थी और आर्या 11 ने जिस तरीके से 18 बॉल पर 18 रनों की जरूरत होने के समय भी उस मुकाबले को बचा लिया और शानदार तरीके से वो मैच जो है ना वो जीतने में कामयाब रही आर्या 11 की टीम। तो क्या कुछ ऐसा ही करिश्मा इस मैच में हमें दोबारा देखने को मिलेगा या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो पीयूष लायंस के पास बैटिंग अभी काफी बाकी है। बात करें तो केवल 2 बैट्समैन आउट है। इसमें पहले आउट होने वाले बैट्समैन थे शुरुआत में ही आउट किया था, खासकर प्रज्योत घोड़विन ने, और उसके बाद देखा जाए तो दूसरे आउट होने वाले राहुल सांबर, ये 2 बल्लेबाज आउट है। इसी के साथ नेक्स्ट खिलाड़ी हितेश बामने प्रहार देखिए, लाजवाब अटैकिंग क्रिकेट खेलने की मंशा लेकर ग्राउंड पर उतरा ये सितारा। शानदार 4 रनों के साथ शुरू कर चुके हैं अपना सफर। अच्छा स्टार्ट। कुंजी धोड़ीपाड़ा गांव से खेलते हैं घरेलू क्रिकेट, कुंजे धोड़ीपाड़ा टीम के लिए और यहाँ पीयूष लायंस टीम का हिस्सा और करारा प्रहार आते ही दिखा रहे हैं कि इस समय हम इस मैच को हल्के में और सस्ते में आंख नहीं रहे, बल्कि तेजी से हमें पहली जीत की तलाश है। इस बीच देखना है राहुल 10 स्टंप और बिल्कुल इस समय देखना पड़ेगा क्या विकेट मिलेगी। विकेट मिल गई। काफी जल्दी मुकाबले को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट के स्थान पर हितेश बामने दूसरी बॉल पर आउट होकर के जाना पड़ रहा है और 4 रन बना करके लौट रहे गए और अंतर जो बात करें तो 12 रनों का भी कायम है। और यहाँ देखा जाए तो ये 5वां ओवर पारी का चल रहा है, 1 बॉल बाकी, यानी 19 बॉल का खेल गए। 12 रन चाहिए केवल जीतने के लिए। रनों की दूरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट में पासे पलटते हुए कभी देर नहीं लगती। और अभी भी देखा जाए तो संजय गायकवाड़ सर अपने खिलाड़ियों के साथ चर्चाएं कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं और अपने विपक्षी खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी उन्होंने जिसको कहा जाए तो मैच को छोड़ा नहीं है, संघर्ष करने की अभी भी उनकी मंशा है। और चेतन इस बार मारना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग ऋषिकेश तरह मेन फ्रॉम भोपोली शानदार रीति के साथ बचाए रन। और स्कोर की बात करें तो यहाँ पर अब मात्र स्कोर बोर्ड
56 पर गए, लेकिन 8 घटा जो अंतर गए वो अब ऐसा लगता है कि 11 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 बॉल अभी भी कायम, यानी 18 गेंदों पर 11 रन चाहिए। तो देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिसको कहा जा सकता है कि एक प्रॉपर प्रेशर जो है ना वो ज्यादातर इस समय फील्डिंग साइड वाली टीम पर गए। चेतन क्रीज पर गए, ऋषिकेश तरे बॉलिंग मार्क पर, जादू भरी बॉलिंग ही बचा सकती है और यहाँ 1 रन और अब 10 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। राहुल बिल्कुल पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे और यहाँ से देखना पड़ेगा क्या कुछ इरादे होंगे। प्रमोद अभी भी देखा जाए तो बालापुर दातिलपाड़ा टीम के लिए नवोदित रूप से वो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बहुत कमाल का सीजन इस खिलाड़ी के लिए रहा है और अभी भी क्रीज में गए। एक शानदार बाउंड्री उनके बैट से हमें देखने को मिली थी। प्रमोद धांगड़ा की बात करें, 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से लग चुकी है। अच्छे बल्लेबाजों में गिनती होती है, स्ट्राइक उनके पास और गेंदबाजी मोर्चे पर जैसा कि आप जानते हैं ऋषिकेश तरे मैन फ्रॉम भोपोली राइट आर्म ओवर द विकेट। इस समय बहुत संभल करके खेल लिया गया। सोमनाथ बोचन सर गेंद का पीछा करते हुए गेंद उनके शरीर से टकराकर थोड़ी दूर चली गई। समय मिलते ही दोनों बल्लेबाजों ने अपना दूसरा रन भी जोड़ लिया और जो अंतर है ना जीत और हार के बीच का उसको थोड़ा और कम करने में सफल रह गए। अब रनों की बात करें तो स्कोर जो है 59 है और 8 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए। अब मात्र प्रमोद एक बार फिर स्ट्राइकर 8 पर सामना करने के लिए इस समय उठा करके मारना चाहते थे। बैट के थोड़ी निचले भाग पर गेंद लगी, अच्छी फील्डिंग तो गई लेकिन 2 रनों को बचाना आसान नहीं है। दूसरा रन बिल्कुल खास बात ये रही है कि आरबी चैलेंजर्स की फील्डिंग इस मुकाबले में शुरुआत से कुछ खास रही नहीं। कुछ मौके उन्होंने छोड़े और उन्हीं के कारण कुछ हद तक रन्स बनते चले गए। 61 रन कट किया पॉइंट के ऊपर से। प्रमोद अब मात्र अपना क्लास दिखाते हुए जिसके लिए उसको जाना जाता है। शानदार 4 रन, चौका लगा प्रमोद के बल्ले से, जबरदस्त स्ट्रोक कहा जाना चाहिए। रन संख्या इसके साथ ही पहुंचती हुई 65 पर केवल 2 रनों का अंतर जीत की दिशा में बिल्कुल कहा जाना चाहिए। पीयूष लायंस अपनी पहली जीत की तरफ कुछ कदमों को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ऋषिकेश तरे बॉलिंग मार्क पर बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर मात्र रेटअप ओवर द विकेट लेकर के उठा करके मारने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ठीक बीचों बीच लगी नहीं है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए हलचल तो हो रही थी, लेकिन तारीफ करनी होगी ऋषिकेश की, अपने फॉलो थ्रू से दूर हट करके गेंद को उठा करके फील्ड किया। 1 रन, मैच टाई हो गई है और 1 रन चाहिए। चेतन अब मात्र स्ट्राइकर 8 पर। मेन फ्रॉम वांगनपाड़ा टीम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते गए। वांगनपाड़ा गांव से बिलोंग करने वाले चेतन अपने स्ट्राइकर 8 पर। देखना पड़ेगा इस ओवर में देखा जाए तो 1 बॉल बाकी है और 1 रन की जरूरत अब मात्र। राइट अप ओवर द विकेट। ओह यस, सीधी बॉल निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में और 12 बॉल यहां से खेल बाकी गए जिसमें 1 रन की जरूरत। 12 बॉल 1 रनों की आवश्यकता है। एक आसान मुकाबला, आसान जीत की तरफ पीयूष लायंस की ये टीम जिसको कहा जाना चाहिए। देखना पड़ेगा पीयूष लायंस की ये टीम 1 रन बचाने के लिए क्या कुछ करेगी। प्रमोद की तारीफ करनी होगी, शानदार बैटिंग कर रहे, तीसरे नंबर पर उतारा, टीम ने भरोसा दिखाया एक बार फिर और अच्छी तरीके से खेले। बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा सा आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। विनिंग स्ट्रोक प्रमोद के बैट से
और पीयूष लायंस ने अपना पहला मुकाबला जीता, 2 में से 1 जीत, जबकि आरबी चैलेंजर्स पहला मैच हारी गए और 1 जीत, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 हार और 1 जीत आरबी चैलेंजर्स टीम के खाते में गए, 2 में से उनका ये समीकरण। और इसी के साथ दोनों अंपायर्स मैदान से बाहर आते हुए शानदार अंपायरिंग पूरे प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच है हितेश बाम ने शानदार प्रदर्शन, जबरदस्त फील्डिंग और साथ में बात करें तो गेंदबाजी लाजवाब रही, बेमिसाल रही, एक्सेलेंट रही और ताबड़तोड़ रही। और आगे